बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में शैवालों के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत उनके विभिन्न लक्षणों को, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स को, विभेदात्मक लक्षणों को और उनकी कोशिकीय संरचनाओं को, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही हमने एक कोशिकीय जो थैलस थे उनके प्रकार के बारे में भी वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कशन किया था। और उस वक्त थोड़ा बहुत मैंने बहुकोशिकीय थैलस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम बहुकोशिकीय थैलस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, और वैसे भी ये जानकारी के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आप शैवालों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बहुकोशिकीय थैलस की संरचना, उनके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो आज के इस विषय को आरंभ करते हैं हम, और आज बहुकोशिकीय थैलस के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकांश शैवालों का पादपकाय बहुकोशिकीय होता है, और कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विन्यासित होकर थैलस को विभिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं, जैसे निवह या समुच्चय, समंडल, तंतुक, नलिकीय, मृदुतकीय, इक्विटिशियस प्रकार। इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निवह या समुच्चय, इनको कॉलोनी भी कहा जाता है। इसके बारे में ये सरलतम कोशिकीय थैलस प्रकार है जिनका निर्माण चल एक कोशिकीय या अचल एक कोशिकीय शैवालों के समूह में रहने से हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये निवह या समुच्चय ऐसा नहीं कि कोशिकाओं के बीच में कोई परस्पर बहुत विशेष संबंध हो। ये सिर्फ एक कार्बनिक संबंध या तो अनुपस्थित होते हैं कोशिकाओं के बीच में, या फिर ये अनुपस्थिति होते हैं लगभग या बहुत कमज़ोर होते हैं। कॉलोनी ऐसे कोशिकीय समूह को कहते हैं जिसमें सदस्य कोशिकाओं की संख्या भी अनिश्चित होती है। निवह या कॉलोनी तीन प्रकार की होती हैं। पहली है पामेलॉइड, यह अचल प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बनते हैं, और समस्त कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से जैविक क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है। उदाहरण माइक्रोसिस्टिस है, इफिनोथीसी है, ग्लियोकेप्सा है, और पामेला और टेट्रास्पोरा आदि शैवाल है। इनमें पामेलॉइड प्रकार की निवह या समुच्चय पाया जाता है। बात करते हैं डेंड्रॉइड या वृक्षाभ की। डेंड्रॉइड का अर्थ है वृक्ष जैसा। कुछ शैवालों की कोशिकाएं श्लेष्मी सूत्रों द्वारा इस प्रकार जुड़ जाती हैं कि थैलस एक शाखित वृक्ष के समान दिखाई देता है। उदाहरण कैमिसाइफोन है, क्राइसोडेंड्रोन है आदि। तीसरा प्रकार है निवह का अमीबीय। ये चल या अचल कोशिकाओं के आपस में राइजोपोडियल तरीके से जुड़ने पर इस प्रकार की संरचना बनती है। अब ये राइजोपोडियल क्या तरीका होता है? राइजोपोडियल का मतलब है कि सदस्य कोशिकाओं में भित्ति का तो अभाव होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य प्रक्षेप बनते हैं। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उस पर कोशिका द्रव्य का दबाव बनता है, और इस प्रकार से कोशिकीय द्रव्य प्रक्षेप बनते हैं, जिनसे 2, 3 या अधिक कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक कॉलोनी टाइप का बना लेती हैं। इसे अमीबीय प्रकार का निवह कहा जाता है या समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण है आपके राइजोक्राइसिस और क्राइसीडिएस्ट्रम शैवाल। हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं, वो है आपके सिनोबियम या समंडल। समंडल थैलस में कोशिकाओं की संख्या लगभग निश्चित होती है। मैंने आपको कहा निवह या समुच्चय में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, समंडल थैलस में कोशिकाओं की संख्या लगभग निश्चित होती है। वह एक निश्चित क्रम में विन्यासित होती हैं, और इनकी आकृति भी निश्चित होती है। इनकी कोशिकाओं में कायिक विभाजन नहीं होता, इसी कारण समंडल में कोशिकाओं की संख्या निश्चित रहती है। समंडल दो प्रकार के होते हैं। कशाभिक, नाम से परिचित, नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी ये गतिशील कोशिकाओं से बने होते हैं, अतः जल की सतह पर मुख्य रूप से तैरते रहते हैं। और उदाहरण गोनियम है, पेंडोराइना है, यूडोराइना है, वॉल्वॉक्स है, क्लोरोडेस्मस है आदि। अकशाभिक समंडल अचल एवं अकशाभिक कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जल की सतह पर प्लावक की भांति रहते हैं। कशाभिकाओं तथा द्रक बिंदु की अनुपस्थिति के कारण ये मुक्त रूप से तैर नहीं सकते हैं। ये से उदाहरण है सिनडेस्मस है, पेडियस्ट्रम आदि जो है, ये अकशाभिक समंडल प्रकार के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बहुकोशिकीय थैलस, जिसको कहते हैं तंतुक या फिलामेंटस प्रकार का। अधिकतर शैवाल इसी रूप में पाए जाते हैं। एक के ऊपर एक कई कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से थैलस का तंतु रूप प्रदान करते हैं, इसे तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया में एक जनक कोशिका की भूमिका होती है, जो एक दिशीय अनुप्रस्थ विभाजन करती है, जिससे तंतु बनता है। सामान्य तंतु श्लेष्मा के आवरण से ढके रहते हैं, और तंतु थैलस को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। अशाखित तंतु, समझ जाइए, एक जनक कोशिकाओं से अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है, सिर्फ एक सीधा प्रकार का तंतु बना है,
तो अशाखित तंतु है। उदाहरण स्पायरोगाइरा, जिग्निमा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, अनाबिना आदि। शाखित तंतुओं में शाखाओं का निर्माण केंद्रीय तंतु की कुछ कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजन से भी हो जाता है। विभाजनशील कोशिकाएं प्राय मुख्य अक्ष की पर्व संधि के आधार पर स्थित होती है, अतः शाखाएं भी अनुप्रस्थ भित्ति के आधार से निकलती हैं। शाखन दो प्रकार का होता है। जब मुख्य तंतु से शाखाएं जुड़ी हुई तो उसे वास्तविक शाखन कहते हैं, जैसे क्लेडोफोरा, बल्बोकीट है आदि। और जब पार्श्व शाखा का मुख्य तंतु से कोई सीधा संबंध नहीं हो तो ऐसा कहलाता है आभासी शाखन, जैसे साइटोनीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाएं तो, कि जब मुख्य तंतु से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, एक श्लेष्मी तंतु द्वारा तंतु जुड़े रहते हैं, तब इस प्रकार के शाखन को आभासी शाखन कहते हैं। आभासी शाखन और वास्तविक शाखन में अंतर है कि वहाँ अनुप्रस्थ भित्ति जो जनक कोशिका है उसमें विभाजन से शाखाओं का निर्माण हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ वास्तविक शाखन और ये आभासी शाखन है। और इससे जैसे उदाहरण भी इसका है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साइटोनीमा है। हम बात करते हैं विषक तंतु प्रकार के शैवालों के बारे में। ये ऐसे स्वरूप है जिसमें थैलस दो सुस्पष्ट भागों यानी ऊर्ध्व व शांत भागों में विभाजित होता है, यानी शाखित भाग थोड़ा सा ऊर्ध्व भी होता है और लेटा हुआ भी होता है जमीन पर, शांत की तरह मतलब शांत भागों की तरह विसर्पी टाइप में लेटा होता है। ऊर्ध्व तंत्र को प्रक्षेप तंत्र भी कहते हैं। उदाहरण जैसे आपके है एक्टोकार्पस है, फ्रिश्चियला है, हेट्रोकार्पस है। अब कुछ विषम तंतु के सदस्यों में ऊर्ध्व या शांत भागों में से किसी एक भाग का अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप उदाहरण कोलियोकीट में शयन भाग अधिक होता है, यानी विसर्पी भाग अलग अधिक होता है, और ड्रेपेनेल्डिया में ऊर्ध्व भाग अधिक होता है। यह आप याद रख लीजिएगा, ड्रेपेनेल्डिया में ऊर्ध्व भाग अधिक है, कोलियोकीट में शयन भाग अधिक है। विषम तंतु के बाद में हम चौथे प्रकार के साइफनी थैलस के बारे में बात करेंगे। साइफनी या विनालीय थैलस ऐसे प्रकार की थैलस है जिनमें तंतु पट रहित नलिकीय बहुकेंद्रकीय प्रकार का होता है, जिसमें जीवद्रव्य भरा रहता है। ऐसे तंतु संकोशिकी या सिनोसिटिक तंतु भी कहलाते हैं। उदाहरण है ब्रायोप्सिस, कॉलेरपा, वाउचेरिया, बॉट्रिडियम। अब आप ध्यान रखिएगा, साइफनी विनालीय थैलस में क्या होता है, नलिकानुमा थैलस होता है, उसमें पट नहीं पाए जाते हैं और नलिकीय होता है और बहुकेंद्रकीय होते हैं, तो इसलिए इसको संकोशिकी या सिनोसिटिक अवस्था भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। मृदुत्कीय थैलस ये पांचवा प्रकार है बहुकोशिकीय थैलस का। जब तंतु पंक्तिबद्ध होकर एक से अधिक तलों में विभाजन करके एक उतक के समान दिखाई देने लग जाए तो ऐसे थैलस को मृदुत्कीय थैलस यानी पैरेन्काइमेटोस थैलस भी कहते हैं। ये सबसे जटिल और प्रगत शैवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सबसे जटिल और प्रगत शैवाल होते हैं। ये उतक के रूप में नजर आते हैं। उदाहरण है अल्वा है, एंटेरोमार्फा है, फ्यूकस है, सार्गेसम है आदि। इस बार प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं कोरोना की वजह से, यदि आप प्रैक्टिकल होते तो इन सभी के बारे में आप प्रैक्टिकल में इनको देख पाते और हम इनके संदर्भ में और प्रैक्टिकल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर पाते। लेकिन जब भी कोरोना का प्रकोप कम होगा तो निसंदेह यहाँ प्रैक्टिकल शुरू होंगे। तब तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो चल रहा है उसे पूरा कर लीजिए, फिर बाद में प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से भी हम इस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे। छठा बहुकोशिकीय थैलस का प्रकार है वो है इक्विसिटियस थैलस। ये वास्तव में जटिल तंतुओं का बना होता है। अब इसमें तंतु शाखित भी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाखाएं जुड़ी होती हैं, उतक के रूप में भी होते हैं। अब इसका एक खासियत यह है कि मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ पट्ट से अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के चक्र के रूप में निकलने से इस थैलस का निर्माण होता है। अब ये पादप जैसा दिखाई देने लग जाता है, शैवाल पादप जैसा दिखाई देने लग जाता है, जैसा लगता है छोटा सा कोई पौधा है, घास फूस के टाइप में दिखाई देने लग जाता है। अब इसकी संरचना इक्विसिटम जो एक पादप है उससे मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको इक्विसिटियस प्रकार कहा गया इस थैलस को। उदाहरण आपके कारा है, नाइटेला है आदि। इस प्रकार से आपको ये बहुकोशिकीय थैलस शैवालों का प्रकार पूरा हुआ है। हमने इस वीडियो के माध्यम से और पिछले कई वीडियो के माध्यम से आपका पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है शैवालों का सामान्य अध्ययन वो पूरा किया है। अगले वीडियो में हम शैवालों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे।